मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है अंतरिम जमानत। जी हां, ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को यह बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही इस पूरे मामले को अब बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। ये मामला जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच सुन रही थी। उसने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब से कुछ देर पहले ये फैसला सुनाया गया है कि केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाए और अब बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। यानी 3 जजों की एक बड़ी बेंच गठित की जाएगी चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से, और वो इस मामले की और विस्तार से सुनवाई करेगी। और जब तक बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल गई है, यानी कि उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन एक पेच इसमें जो अभी फंसा हुआ है वो है सीबीआई का, और इस वजह से अभी तुरंत जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे केजरीवाल, क्योंकि सीबीआई वाला मामला अभी पेंडिंग चल रहा है। और उस मामले में अभी जब उन्हें जमानत मिलेगी तब वो फाइनली जेल से बाहर आ पाएंगे। तो आप मान सकते हैं कि जेल से आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। अब चूंकि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है, तो सीबीआई वाले केस में जमानत मिलने के चांसेस काफी बढ़ गए हैं। उनके वकील अब सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले को नजीर मान के सीबीआई वाले केस में भी दलीलें रखेंगे, और ऐसा माना जा रहा है कि उसमें भी अगर उनको जमानत मिल जाती है जल्द तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे। लेकिन ईडी की जो तमाम दलीलें सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी वो औंधे मुंह गिरी हैं। कोर्ट ने जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने उन दलीलों को खारिज करते हुए ये कहा कि पर्याप्त समय हो चुका है, काफी देर तक आपने अरविंद केजरीवाल को हिरासत में रख लिया है, उनसे पूछताछ हो गई है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उन्हें अब हिरासत में रखे जाने की कोई वजह समझ में नहीं आती है। इस वजह से उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है और अब एक बड़ी बेंच गठित की जाएगी। चीफ जस्टिस वो बड़ी बेंच गठित करेंगे और वो इस मामले की विस्तृत सुनवाई करेगी। कोर्ट दरअसल इस याचिका पर सुनवाई कर रही थी केजरीवाल की। उन्होंने ये चैलेंज किया था कि ईडी द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी की गई है वो सही नहीं है, गलत है। उस अरेस्ट को चैलेंज किया गया था और उसमें 2 जजों की बेंच ने ये फैसला दिया है कि ये मामला बड़ी बेंच को रेफर किया जाता है, और जब तक बड़ी बेंच इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं कर लेती है तब तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है। लेकिन चूंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस था और उसमें अंतरिम जमानत मिलने का मतलब यही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो ईडी का केस होता है उसमें जो प्रावधान है वो इतने कड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर जमानत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को दी गई है तो आप ये मान सकते हैं कि ये केस जब आगे चलेगा तो उसमें उन्हें बहुत दिक्कत पेश नहीं आनी चाहिए। बहरहाल अब बड़ी बेंच मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन केजरीवाल अभी रिहा नहीं होंगे कोर्ट से। उन्हें सीबीआई वाले केस में भी जमानत मिलने का इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को अंतरिम जमानत दी है और ये कहा है कि उनको जो है इस मैटर में अंतरिम जमानत दी जाती है, और जो इशू है सेक्शन 19 का और नीड फॉर अरेस्ट का, उसको जो है रेफर किया गया है लार्जर बेंच में। सर, अभी सीबीआई केस में भी केजरीवाल अंदर जेल में है, तो क्या ये एंटीम बेल जो मिला तो अभी सीबीआई केजरीवाल जी अभी जेल में रहेंगे कि बाहर आ सकते हैं? क्या है? केजरीवाल जी अभी कस्टडी में रहेंगे क्योंकि सीबीआई की बेल अभी पेंडिंग